अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया मौजूद है जहां सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ तारा लगता है और जहां एक साल खत्म होने में इंसान की कई पीढ़ियां गुजर जाए, तो शायद तुम्हें यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन ये दुनिया सच में मौजूद है और उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो हमारे सूर्यमंडल की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। वहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि तापमान लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां पानी तुरंत जम सकता है और बर्फ पत्थर जितनी कठोर बन जाती है। सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटे लगते हैं। यानी अगर वहां खड़े होकर सूरज को देखो तो वह आसमान में एक छोटे चमकदार तारे जैसा दिखाई देगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्लूटो पर एक साल पूरा होने में पृथ्वी के 248 साल लगते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा प्लूटो पर पैदा हो तो उसका पहला जन्मदिन आने से पहले धरती पर कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। आज प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था। कई दशकों तक स्कूलों में बच्चों को 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह पढ़ाए जाते थे और उस लिस्ट का आखिरी नाम होता था प्लूटो। इसकी खोज साल 1930 में हुई थी। एक युवा एस्ट्रोनॉमर रात भर आसमान की तस्वीरें देखकर नई चीजें ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसने एक छोटा सा चमकता ऑब्जेक्ट देखा जो बाकी तारों की तरह स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। जांच के बाद पता चला कि यह एक नई दुनिया है जो नेपच्यून से भी बहुत दूर मौजूद है। इसके बाद इस रहस्यमयी दुनिया का नाम रखा गया प्लूटो। ये नाम प्राचीन मिथकों में अंडरवर्ल्ड के देवता से प्रेरित था, क्योंकि यह जगह बेहद अंधेरी और सूरज से बहुत दूर थी। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि प्लूटो बाकी ग्रहों से काफी अलग है। वह जिस क्षेत्र में घूमता है वहां उसके जैसे हजारों बर्फीले ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। उस इलाके को काइपर बेल्ट कहा जाता है। साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक बड़ी मीटिंग हुई और वहीं फैसला लिया गया कि प्लूटो अब पूर्ण ग्रह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह अपने ऑर्बिट के आसपास की बाकी चीजों को साफ नहीं कर पाया था। इसी वजह से उसे ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। यह फैसला आज भी बहुत विवादित माना जाता है। कई लोग अब भी मानते हैं कि प्लूटो को दोबारा ग्रह का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन चाहे उसका स्टेटस बदला हो, उसकी रहस्यमयी खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। प्लूटो इतना छोटा है कि हमारा चांद भी उससे बड़ा है, फिर भी उसकी दुनिया बेहद अनोखी है। वहां बर्फ के विशाल पहाड़ हैं, मगर वह बर्फ पानी की नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन जैसी गैसों की जमी हुई परतों से बनी है। साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स मिशन प्लूटो के पास पहुंचा। लगभग 9.5 साल की यात्रा के बाद भेजी गई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन तस्वीरों में प्लूटो की सतह पर दिल के आकार का एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। यह खोज इतनी अनोखी थी कि लोगों ने प्लूटो को दिल वाला ग्रह कहना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र का नाम टॉम्बो रेजियो रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को शक है कि प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे एक छुपा हुआ महासागर हो सकता है, यानी बर्फ के नीचे तरल पानी मौजूद हो सकता है। और जहां पानी हो वहां जीवन की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हालांकि वहां इंसानों जैसी जिंदगी संभव नहीं लगती, लेकिन सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना पर रिसर्च आज भी जारी है। प्लूटो का वातावरण भी बेहद अजीब है। जब वह सूरज के थोड़ा करीब आता है तो उसकी जमी हुई गैसें पिघलकर पतला एटमॉस्फेयर बना देती हैं, और जब वह दूर चला जाता है तो वही गैसें दोबारा जमकर सतह पर गिर जाती हैं, मानो पूरा ग्रह सांस ले रहा हो। आज भी प्लूटो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम उसके बारे में जितना सीखते हैं उतने ही नए सवाल पैदा हो जाते हैं। शायद आने वाले समय में इंसान और भी एडवांस मिशन भेजे, और शायद किसी दिन हम उस बर्फीली दुनिया को और करीब से देख सकें। प्लूटो हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और हमारी जानकारी अभी सिर्फ शुरुआत है।